कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं अपने बेटे के लिए ना इससे ज़्यादा मेहनत करूँगी। तो बेटे मैं अपने बच्चे की खातिर यहाँ पर खड़ी हूँ, मैं अपने बच्चे की हिफाजत के लिए खड़ी हूँ। मुझे कोई धूप, मुझे कोई गम, किसी चीज़ का कोई फ़िक्र नहीं है। सुबह 11 बजे की खड़ी हुई रात के 11 बजे तक खड़ी रहूँगी। कि मेरी उम्र ना 4 कम 70 साल है। हम लोग पैदल जाते हैं दोनों माँ बेटे, और हम 20-20 किलो ना सामान उठा के लेके आते हैं, और 3rd फ्लोर पे रहते हैं, 3rd फ्लोर पे लेके जाते हैं। सोशल स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली तमाम वीडियो से आप बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान आबिर अहमद आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं सोशल स्टोरीज़। नाजरीन, आज हम एक ऐसी माँ के पास मौजूद हैं कि जिनका बेटा कोरोना की वजह से बेरोज़गार होता है, घर बैठता है, लेकिन माँ से ये बात बर्दाश्त नहीं होती। बजाय इसके कि वो बेटे को धक्के मारती या कुछ ऐसी बात करती कि बेटा दिल बर्दाश्ता होकर ख़ुदकुशी करता या ऐसी राहों पर निकल चलता कि जहाँ पे आजकल के नौजवान निकलते हैं, गलत राहों का इंतखाब करते हैं, रोज़ी रोटी के लिए वो डाका का मारते हैं या चोरी करते हैं। लेकिन माँ ने उसको अच्छी हिदायत देते हुए ये बात की कि बेटा हम अपना काम करेंगे, अपना रोज़गार अपनाएंगे और हम घर के खाने बेच के गुजारा कर लेंगे, लेकिन किसी के सामने अपनी मजबूरी जाहिर नहीं करेंगे, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। आज वही हमारे साथ माँ जी मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं इस हवाले से और जानते हैं उन्हीं की कहानी, उन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा माँ जी, माशाल्लाह आपने ये बड़े अच्छे खूबसूरत खाने और बड़े मज़ेदार खाने लगाए हुए हैं। तो हालांकि आपकी उम्र भी काफ़ी हो चुकी है, आपने ये काम क्यों शुरू किया था? बस बच्चे यही वजह थी कि बच्चा बेरोज़गार हो गए थे, तो मैंने फिर बच्चे को समझाया। मैंने कहा बेटा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ताला ने जो हुनर दिया है ना, इससे ज़्यादा कोई नहीं हुनर है, और इसके हलाल भी है और इसमें हमारा भी फ़ायदा है और लोगों का भी फ़ायदा। जो बहन भाई खाएंगे वो खुशी होंगे। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करने में कोई हर्ज नहीं है। तो फिर मैंने ना ये बिरयानी लगानी शुरू कर दी है, और बिरयानी हमारी इतनी लोगों ने पसंद की है। आज कोई 1.5 साल हो गया मुझे ये लगाते हुए, किसी ने मुझे कोई किसी किस्म की कोई कंप्लेन नहीं की। तो आपने ये पैसे कहाँ से लिए? सारी बात बेरोज़गार हो गया था बेटा, तो फिर आपने ये पैसे कहाँ से लिए बिरयानी बनाने के लिए? बिरयानी बनाने के लिए पैसे, कोई गलत काम नहीं करना पड़ता पैसों के लिए। इतने तो पैसे होते हैं कि बंदा थोड़े से ना ज़्यादा करता है। तो मेरे पास थोड़े पैसे थे, थोड़ा थोड़ा करके अपना काम शुरू कर लिया। तो अल्लाह पाक ने बरकत दे दी और अल्लाह ताला ने इज़्ज़त भी रखी और अल्लाह ताला ने हमारे काम को पसंद भी किया, और अल्लाह पाक इसी तरीके से ना सब लोग पसंद करते रहे। तो आप ये खाने घर में खुद बनाती हैं या किसी से बनवाती हैं? नहीं बेटा, मैं ये तकरीबन सारे काम मेरे हाथ के हैं। मैं बाज़ार से सामान खुद लेकर आती हूँ। हालांकि पास हमारे पास मोटरसाइकिल कुछ भी नहीं है। हम लोग पैदल जाते हैं दोनों माँ बेटे, और हम 20-20 किलो ना सामान उठा के लेके आते हैं, और 3rd फ्लोर पे रहते हैं, 3rd फ्लोर पे लेके जाते हैं और 3rd फ्लोर से लेकर ही आते हैं। और इसके अलावा हम लोग, मैं ये ख़ुद बनाती हूँ, और कटिंग वगैरह जो है, प्याज वगैरह बनाना, लहसुन बनाना, सब्ज़ियाँ बनाना, कौरमा बनाना, कितने खाने, कढ़ाई गोश्त, बाल्टी गोश्त, जो भी कुछ है अल्लाह का शुक्र है सब बनाती हूँ। तो आपकी उम्र कितनी हो चुकी है इस वक्त वैसे? मेरी उम्र तो कुछ ना पूछो कितनी है, मुझे तो खुद भी हैरत होती है, क्योंकि जो भी बेटी या बेटा जो भी है इंटरव्यू लेने के लिए आते हैं तो वो कहते हैं कि सबसे पहले आप हमें ना अपनी उम्र बता दें, क्योंकि हमने बड़ा कुछ होना है, और आप वाकई में बहुत अच्छा काम कर रही हैं इतनी उम्र में। और ऐसी उम्र में तो लोग आराम करते हैं। शुक्र है अल्लाह का, इसमें तो कोई हर्ज नहीं है। काम करने से कोई कमज़ोर नहीं हो जाता। काम करने से अल्लाह ने इतनी इज़्ज़त दी है। ये पैसा जो है ना एक साइड पर, सही, रिज़्क़ एक साइड पर, अल्लाह ने इतनी इज़्ज़त दी है। मेरे लोग इतने बच्चे जो हैं हॉस्टल के इतने आते हैं, और अक्सर पठान लोग माँ कह के, अम्मी कह के बुलाते हैं। मुझे और क्या चाहिए? दूसरा रहा मेरी उम्र का, तो मेरी उम्र कोई मेरे से पूछता है तो मैं खुद उनको चक्कर में डाल देती हूँ कि मेरी उम्र ना 4 कम 70 साल है। 4 कम 70 साल है, 65 से भी ऊपर है माशाल्लाह। और अभी तक ये खड़ी हैं, आप ये सब कुछ खुद मैनेज करती हैं, यहाँ पे खुद खड़ी होती हैं? हाँ जी, मैं खुद खड़ी। और हिसाब किताब आप खुद ही करती हैं? नहीं, बेटा भी मेरे साथ होता है, पर मैं अपने बेटे को ना बेटा इसलिए अकेला नहीं छोड़ती। मेरा बेटा खुद ही काम यहाँ पर कर रहे थे। मेरे बेटे को ना एक लड़के ने मारा है यहाँ पर। मेरा है औलाद में अकलौता बेटा, सिर्फ बेटी कोई नहीं है। तो बेटे मैं अपने बच्चे की खातिर यहाँ पर खड़ी हूँ, मैं अपने बच्चे की हिफाजत के लिए खड़ी हूँ, और मुझे कोई धूप, मुझे कोई गम, किसी चीज़ का कोई फ़िक्र नहीं है। सुबह 11 बजे की खड़ी हुई रात के 11 बजे तक खड़ी रहूँगी। तो मैं अपने बेटे को अपने साथ खड़ा करती हूँ। मेरा बेटा इधर
घर चले जाते हैं, कोई सामान लेने चले जाते हैं, मैं नहीं इसको चीज़ को छोड़ती। वो मुझे कहते रहते मम्मा आप चली जाएं, आप आराम करें, आप बहुत थक गई होंगी। तो वो ना मैं कहती हूँ नहीं, अगर आप मेरे पाँव देख लेना तो आप खुद परेशान हो जाएंगे। इतने बड़े बड़े मेरे पाँव सूज रहे हैं, देखिए मैं खड़ी हुई ये देखिए। आप अपने बेटे की खातिर ये कुर्बानी सारी दे रहे जी हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बात है, बिल्कुल ऐसी बात है, और करती रहूँगी जब तक मैं ज़िंदा हूँ। मैं अपने बेटे के लिए ना इससे ज़्यादा मेहनत करूँगी। हमने देखा है माएँ ऐसी हैं जो बेटों को धक्के मार के कहती हैं कि जाओ कमा कर लाओ, जवान हो गए हो। क्या बेटे की शादी भी नहीं की आपने? मेरे बेटे की शादी हुई है माशाल्लाह से, उसके 2 बच्चे भी हैं, और अल्लाह पाक उसको इसी तरह सलामत रखे अपने बीवी बच्चों पर। मेरी बहू बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है मेरी। अल्लाह ने बेटियां नहीं दी हैं, लेकिन बेटी वो अल्लाह ने पली पलाई दे दी है। आज मेरे घर को लेके बैठी हुई है, इससे ज़्यादा क्या खुश नसीबी होगी। काम तो मैं कर रही है तो हो जाएगा, लेकिन एक घर संभालने वाली बेटी भी है। मेरा बेटा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है मेरे बेटे की। सब लोग बहुत तारीफ़ करते हैं। यहाँ पर हमें 20 साल हो गए हैं रहते, सब लोगों ने बहुत तारीफ़ की। मेरे बेटे के अंदर किसी किस्म का कोई नुक्स नहीं। अच्छा, आप 1.5 साल से ये एक लगा के बैठे स्टॉल से ये किस्म का जोड़ा था, तो क्या आपने कभी दुकान के लिए कोशिश नहीं की? बच्चे मेरे पास इतनी गुंजाइश नहीं है कि मैं दुकान करूं। अगर आज मेरे पास पैसे हों तो मैं बेटा, मेरा खाना ना ऐसा ना समझें ये हल्का नहीं है। हर आदमी खा के जाता है ना तो वो कहते हैं ऐसे रेस्टोरेंट में चावल मिलेंगे ही नहीं, सालन ऐसा जायके वाला मिलेगा नहीं। मेरा आप कौरमा खा लें, मेरी कढ़ाई गोश्त खा लें तो आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। मुझे बहुत डिशें आती हैं, मेरी अम्मी ने मुझे बड़ा कुछ सिखाया है। तो आज मेरे पास कोई अल्लाह ताला खैर कर दे, कोई पैसों का अरेंज कर दे तो मैं बहुत अच्छा रेस्टोरेंट बनाऊं, दुनिया हैरान रह जाए। और दुनिया ने खुद ही कह दिया खाना खा के कि आप सिर्फ ऐसी जगह पे बैठी हैं, लोग समझते होंगे एमी शमी हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अगर किसी को कोई ये आजमाना है तो खा के ही आजमाया जाता है। अगर मैं लेके खड़ी हूँ तो इन सब बहनों को, सब भाइयों को, बच्चों को ये सोचना चाहिए कि हम खा के देखें, गलत ना सोचें। मेहनत कर रही हैं, ये अल्लाह का रिज़्क़ है, ये कभी ना सोचें ये ऐसी होगा वैसी होगा। तो मेरे जो देखे पकाने वाले हैं ना, वो तक का मुझसे ये सवाल करके गए कि मैडम ऐसा जायका हमारी देगों का नहीं है। मैंने कहा बच्चे ये अल्लाह पाक का मेहरबानी है मेरे ऊपर, मुझे ख़ुद नहीं पता कि ये जायका कैसे आया है। आपने इसका नाम ज़ीशान दिल्ली बिरयानी रखा है, तो इसकी क्या वजह? हालांकि आप लाहौर में बैठी हैं, लाहौरी बिरयानी हो सकती है, लेकिन दिल्ली बिरयानी इसकी वजह क्या है? पता क्या है, लाहौर में बड़ी बिरयानी लगी हुई है। कोई आता है तो वो कहता है वो नसीब वालों की बिरयानी जो है वो तो प्लेट भर के देते हैं, वो दूसरा आ रहा है कराची वाला वो भर के देते हैं। अल्लाह के बंदो पहले टेस्ट तो देख लो, टेस्ट अच्छा नहीं है, बस भर के देते हैं, बस भर के वो जो प्लेट फुल करके दे लेते हैं, वो बड़ा खुश होते हैं। मेरी ये जो हमने नाम लिखा है ना, और नाम अपना बिरयानी का नाम रखा है दिल्ली बिरयानी, ये इसलिए रखा है कि मेरी वालदा, मेरी वालिद जो थे ना पहले इंडिया के थे, वो दिल्ली के थे, और दिल्ली है ना, दिल्ली के। तो मेरी अम्मी दिल्ली की थी, और दिल्ली के जो लोग होते हैं ना, वो उनको खाना पकाना ना इतना अच्छा आता है कि कोई दुनिया का कोई किसी जगह पे चले जाए नहीं अच्छा होगा। तो मेरी अम्मी ने ना ये खाना पकाना हमें सिखाया, तो मैंने इस वजह से। तो नाज़रीन, आपने एक माँ की पुरतासीर बातें सुनी हैं। इन माँ का कहना है कि अपने बेटे को तनहा नहीं छोड़ा मैंने, अपने बेटे की खातिर 67 साल की उम्र में ये काम कर रही हैं, लेकिन उनकी दिली ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला हमें मौका दे, कोई ऐसा साहब सरवत मुखय्यर हजरात जो हैं अगर वो ताउन का हाथ बढ़ाएं, हमारे लिए कोशिश करें, कोई दुकान का अरेंजमेंट कर दें तो हम अच्छा रेस्टोरेंट बना के बेहतरीन तरीके से लोगों को खाना मुहैया कर सकते हैं और अपना रोज़गार भी बेहतर कर सकते हैं। अगर कोई साहब ऐसी ये बात सुन रहा है, इनका नंबर नीचे चल रहा है, इनका नंबर से इनके रब्ता करके इनके साथ ताउन भी कर सकता है, दुकान का अरेंजमेंट कर सकता है, रेस्टोरेंट के लिए कोशिश कर सकता है। इसी के साथ अपने मेज़बान आबिर हमें को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए सोच स्टोरीज़। अल्लाह ने के बाद।